बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यौम शुहदा और 50वें कौमी दिन के मौका पर अबूज़ेबी जजीरे की तमाम सड़कों पर ट्रकों, भारी गाड़ियों और बसों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने यौम शुहदा और 50वें कौमी दिन के मौका पर अबूज़ेबी जजीरे की तमाम सड़कों और सड़कों पर कारकुनों के ट्रकों, भारी गाड़ियों और बसों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसमें जजीरे के दाखिली रास्ते और शेख जायद पुल, शेख खलीफा पुल, मसफा पुल और सेक्शन ब्रिज शामिल हैं। सेंट्रल ऑपरेशन सेक्टर के ट्रैफिक एंड लीग्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कर्नल मोहम्मद दही अल हमेरी ने वाजे किया कि पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद का दौरानिया 30 नवंबर बरोज़ मंगल 3 बजे से शुरू होकर 4 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे तक रहेगा। पब्लिक कंपनियों की गाड़ियों को छोड़कर उन्होंने निशानदेही की कि 50वें कौमी दिन के मौका पर एक जामे ट्रैफिक प्लान नाफिज किया जाएगा, जिसमें तमाम सड़कों पर ट्रैफिक गश्त को फैलाना और स्मार्ट सिस्टम के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल को तेज़ करना शामिल है, ताकि ट्रैफिक की रवानी यकीनी की जा सके। आमतौर पर ड्राइवरों पर जोर दिया जाता है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए ट्रैफिक सेफ्टी की कोशिशों को फ़रोग देने में ताउन करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जल्द ही अपना वफ्द ईरान रवाना करेगा, डॉक्टर अनवर गरगाश। अब इस खबर की तफसील। एक आला ओहदेदार ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत जल्द ईरान से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक वफ्द तेहरान भिजवाएगा। यूएई के सदर के लिए सफारती मुशीर डॉक्टर अनवर गरगाश ने कहा है कि उन्होंने उम्मीद की है कि जल्द ही हम ईरान से मुज़ाकरात करेंगे और हमारे दोस्तों का इस बारे में इल्म है। उन्होंने कहा कि ईरानियों के दरमियान इस बात को तस्लीम किया गया है कि उन्हें गल्फ़ ममालिक के साथ ताल्लुकात के लिए पुल की ज़रूरत है। हम इस मुस्बत तासुर का खैर मकदम करते हैं। मुशीर ने मज़ीद कहा कि अबूज़ेबी लबनान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखेगा और हम नहीं चाहते कि लबनानी शहरी मुल्क में जारी सियासी और इक़्तिसादी बहरान की वजह से मज़ीद मुश्किलात का शिकार हों। उन्होंने कहा कि जब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन 3 दिसंबर को दुबई का दौरा करेंगे तो फ्रांस के साथ बड़े मुआहदों पर दस्तखत होंगे। जब इनसे पूछा गया कि क्या यूएई फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदेगा तो उन्होंने कहा कि वो सदर के साथ अपने क्रिसमस तोहफे को ख़राब नहीं करना चाहता। गरगाश ने बताया कि फ्रांस के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और फ्रांसीसी सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर के दौरे के बाद मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का साइबर क्राइम कानून। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ या अफवाहें शाये करने पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए साइबर क्राइम कानून ने बताया है कि जाली खबरें और अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा 1 लाख दिरहम और 1 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। नए कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सज़ा 2 साल कैद और कम अज़ कम 2 लाख दिरहम तक जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अगर जुर्म वबाई अमराज, हंगामी हालात और बहरानों के दौरान किया गया हो। साइबर क्राइम्स का मुकाबला करने से मुतालिक 2021 के वफाकी फरमान के कानून नंबर 5 इंटरनेट के नए शोबों का अहाता करता है। 2012 के वफाकी कानून नंबर 5 में बड़ी तरामीम की गई हैं। ये कानून 2 जनवरी 2022 से लागू होगा। तजदीद शुदा कानून के तहत सिर्फ पब्लिशर्स नहीं बल्कि गलत मालूमात का इश्तराक करने वाले ऑनलाइन सारिफीन भी जुर्म का हिस्सा होंगे। ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो मौसूल होने वाली मालूमात को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक करे।
जाली खबरें कारेइन के लिए इसकी सदाकत की तस्दीक किए बगैर शेयर करने के लिए किस तरह पुरकशिश होती हैं, जो गैर इरादी तौर पर खौफ व हिरास का बायस बन सकती हैं। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि मुल्क में जाली खबरों को पब्लिश करने या दोबारा शेयर करने या फैलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रोबोट का इस्तेमाल या इसमें तरमीम करने वालों को 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है या 1 लाख दिरहम जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 30,000 से 3 लाख दिरहम तक सज़ा दी जाएगी और 1 साल कैद की सज़ा दी जाएगी अगर वो ऐसा मवाद शाये करें जो मीडिया कंटेंट की कैटेगरी में ना आता हो। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 65 कोविड केसेस, 77 सेहतयाब, 1 शख्स की मौत की इतला। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोविड-19 कोरोना वायरस के 65 केसेस की इतला दी है। साथ ही 77 अफराद की सेहतयाबी और 1 शख्स की मौत की खबर है। मुल्क में अब तक 101 मिलियन से ज़्यादा PCR टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 3,23,406 इजाफी टेस्टों के ज़रिए नए केसेस का पता चला। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक केसेस की कुल तादाद 7,42,041 है, जबकि सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 7,36,939 है। मरने वालों की तादाद अब तक 2,147 है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। UAE गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा को माले के कपड़े चुराना, पहनना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एक 32 साला अफ्रीकन घरेलू आया को शारजा की अदालत में आजिर के घर से सोने का हार चुराने पर मुकदमे का सामना है। आजिर ने इसके अलावा इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलाजमा ने इसकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हुए न सिर्फ इसके कपड़े और ज्वेलरी पहनी, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलाजमा गुज़श्ता 3 साल से इस फैमिली के घर काम कर रही थी। आजिर ने एक दिन जाना कि इसका सोने का हार गायब है। जब इससे मुताल्लिक मुलाजमा से दरियाफ्त किया तो उसने इसकी मौजूदगी के बारे में इनकार कर दिया। आजिर को अपनी आया पर शक हुआ कि वो चोरी की वारदातों में मुलव्वस है और इसने इसकी अशिया की तलाशी ली। जब इसने अपनी गायब अशिया को मुलाजमा के सामान से बरामद किया तो मुलाजमा ने चीज़ों की मौजूदगी पर हैरत का इजहार करते हुए चोरी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद उसने आया का फ़ोन चेक किया, जिस पर उसे पता चला कि वो उसकी अशिया पहनकर सोशल मीडिया पर अपने ख़ानदानी ग्रुप में पोस्ट करती रही है। मुलाजमा ने इस बात का एतराफ़ किया कि दरख्वास्त गुजार की अशिया पहनकर अपने दोस्तों के सामने शोखी बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। मुलाजमा ने चोरी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वो सिर्फ दरख्वास्त गुजार के कपड़े पहनती थी, लेकिन किसी सूरत इसका इरादा चोरी का निजी ज़िंदगी में मुदाखलत का नहीं था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।